पिछले 24 घंटों में राहत की बात यह है कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम हुआ है और केसेस भी घटकर 2,887 रह गए। ये लगातार दूसरा दिन है 9 दिन के बाद जब 3,000 से कम मामले हमारे देश में आए। कुल 2.4% केस कम आए हैं कल के मुकाबले। 24 लोगों की मौत हुई है और ये कल के मुकाबले मौतें भी कम हुई हैं, यानी कि हर रोज कोरोना से स्थिति सुधर रही है। सक्रिय मामले 19,067 इस समय है। देश भर में सबसे आगे दिल्ली है, उसकी राज्यों की बात भी करेंगे। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है 98.74%, यानी कि 99%। और सिर्फ वो लोग पिछले 24 घंटों में 3,230 लोग कोरोना से ठीक हुए। वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी का शिकार हैं, बीमार हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी जान पर खतरा हो रहा है। 7 मई को जहां 3,451 केस थे, वहीं 12 मई को आज 2,827 कल के मुकाबले भी कल 2,897 केस थे, उनसे कम आए हैं। कम से कम 70 मामले कम आए और ये बेहद राहत की बात है। लगातार कोरोना घट रहा है और हमें इसे जड़ से मिटाना है। जड़ से मिटाने के लिए आपको और हमें कमर कसनी होगी, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करती हैं, काम कर रही हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जिसमें जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। और उसके अलावा वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो यदि हम बूस्टर और वैक्सीनेशन को ठीक से लेंगे तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। राज्यों की बात, पिछले 24 घंटों में दिल्ली 970 केस। अच्छी बात यह है कि 1000 से नीचे आंकड़ा पहुंचा। सबसे आगे दिल्ली है। 24 घंटों में केरल में 889 केस दर्ज किए गए। 5 वो राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हरियाणा में 383 केसेस पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए। तो हरियाणा के बाद अगर देखा जाए महाराष्ट्र, जो कि पिछली वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित था, 221 केसेस के साथ चौथे नंबर पर है। और इस तरह से इन राज्यों में कोरोना की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 169 पिछले 24 घंटों में। राज्यों में तुलना में दिल्ली में 34.31% केस कि राज्यों की तुलना की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट भी दिल्ली में सबसे ज्यादा है 3.34, लेकिन ये 3.34 कम हो गया है, ये 5 तक पहुंच चुका था। दिल्ली 970 और उत्तर प्रदेश 169, 167 पर हालांकि कर्नाटक है यहाँ। तो ये राज्यों की स्थिति है। वो 6 राज्य हैं जो कोरोना जहां पर कहर बरपा रहा है, या ये कहना ठीक न भी हो तो हम ये कह सकते हैं कि यहां कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना, क्योंकि ये एक संक्रमण का दर है और बीमारी है, ये एक से दूसरे में फैलता है, एयरबॉर्न डिजीज है, इसलिए हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही करना है। क्योंकि मास्क लगाना हम भूल चुके हैं। मास्क अगर हम नहीं लगाएंगे तो दूसरों को संक्रमित करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस समय पालन करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जागरूकता, वो जागरूकता यानी कि कोरोना के प्रति हम लापरवाह हो गए, और लापरवाह भी इस तरह से हुए क्योंकि पिछली वेव में जब हम सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरोना से प्रभावित ना हो, वो भी कोरोना को भूल गया। हाँ, ये सच्चाई है कि कोरोना अपना रूप बदलता है, और इस रूप बदलने के क्रम में इस बार कोरोना की ये जो लहर चल रही है, वेव चल रही है, वो बिल्कुल भी फैटल नहीं है, वो बिल्कुल भी सीवियर नहीं है, खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कोरोना ऐसा ही चलता रहेगा। ये कोरोना अपना रूप नहीं बदल सकता, बिल्कुल रूप बदल सकता है, रूप बदल रहा है लगातार। फिलहाल वाली जो कोरोना की ये लहर है, ये लहर ज़्यादा खतरनाक भले ही ना हो, लेकिन कोरोना से हमें सावधान अवश्य रहना है। कोरोना से हमें बच के इसलिए रहना है क्योंकि कोरोना खतरनाक है। कोरोना लगातार आपको और हमें तंग करता रहता है। तो एक बार फिर से कोरोना के बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि कोरोना लगातार हमारे देश में फैल रहा है, और ये 3,000 से ज़्यादा पिछले 24 घंटों में जा रहा था पिछले कई दिनों में। राहत की बात यह है कि कोरोना अब उससे नीचे आया है, 3,000 से नीचे कोरोना हुआ है, और अब कोरोना लगातार घटना शुरू हुआ है। लेकिन कोरोना से मौतों का जो आंकड़ा था वो भी अब कम हुआ है, और यही राहत की बात है कि लगातार कोरोना अब हमारे देश में घट रहा है। तो कोरोना
से अभी हमें होशियार रहना है। अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस जो है वो अपना रूप नहीं बदल रहा है, कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आ सकता, ये कहना गलत होगा। हालांकि 24 घंटों में 2827 केसेस ज़रूर आए हैं और यह आंकड़ा कम हो रहा है।